2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई जेईएन भर्ती 2025 को लेकर के तमाम अभ्यर्थी हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम करवाया गया और उसके बाद लगभग 6 सवाल हैं और 6 सवाल के जवाब बदल दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि जवाब बदलने से जिन अभ्यर्थियों के आंसर सही थे उनके साथ क्या हुआ होगा। जिनकी नौकरी लग सकती थी उनकी नहीं लगी। मेहनत करने के बावजूद, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बावजूद, सही जवाब देने के बावजूद हमारे साथ ये तमाम अभ्यर्थी हैं। उनसे समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जवाब दिया वो सही है या नहीं है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स भी हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोफेसर से, जो कि माने हुए प्रोफेसर से, माने हुए कॉलेज हैं, वहां से इन्होंने जवाब ढूंढे हैं और वो जवाब उन्होंने जो जवाब दिए वैसे ही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि किस तरीके से हैं आप बता रहे हैं कि इसमें जो जवाब बदल दिए गए हैं, तो थोड़ा सा बताइए भर्ती के बारे में थोड़ा सा, और इसके बारे में ये पूरी डिटेल समझाइए कि किस तरीके से मामला है पूरा। जी सर, मेरा नाम अर्पित नागर है। मैंने सिविल डिप्लोमा का पेपर दिया था, 11 फेब को उसका पेपर हुआ था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्स्ट आंसर की में जो आंसर्स दिए थे उससे उसने सेकंड आंसर की में जब फाइनल आंसर की आई है उसमें उन्होंने 6 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए। जब हम उनके पास 4 अगस्त को उनके पास गए, जब उन्होंने उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट डाली थी तब हम उनके पास गए थे। आंसर की डाले थे कि हमारे नंबर इतने, रैंक इतने पीछे कैसे आ गई हमारे, तो जबकि नंबर सही आ रहे थे कि आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो हम सर उनके पास गए कि उन्होंने फाइनल आंसर की नहीं डाली थी जब तक उन्होंने। फिर हम 4 तारीख को वहाँ गए सारे बच्चे मिलके, तो 4 तारीख को उन्होंने फाइनल आंसर की अपलोड कर दी। फिर हमने देखा कि इन्होंने तो 6 क्वेश्चन के आंसर ही चेंज कर दिए। फिर हम उनके पास वापस गए तो उन्होंने कहा कि हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे, इसमें हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोर्ट जो आदेश देगा हम उस बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स ने बोला है। उन्होंने एक्सपर्ट्स टर्म यूज़ करी है कि हमारे एक्सपर्ट्स ने जो माना है हम उसी को ही फॉलो करेंगे, हम उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। वाकई सही बात है कि जो एक्सपर्ट्स ने माना है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर हमने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस करने के बाद फिर हमने वही एक्सपर्ट्स के लिए हमने आईआईटी, एनआईटी, एमएनआईटी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने मेल किए सारे क्वेश्चंस एज इट इज़, वही ऑप्शंस वही क्वेश्चंस। उनके जो आंसर्स आए वो हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपको पूरा विथ प्रूफ बताएंगे उन एक्सपर्ट्स ने क्या क्या आंसर्स दिए और उस बिहाफ पे बोर्ड क्या कर सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है। और मैं आपको इसमें छोटी सी चीज़ और बता दूं, अभी बोर्ड ने 30-31 तारीख को बोर्ड ने रात को 12:30 बजे नोटिस जारी किया कि डीवी कराएंगे। ठीक है, डीवी कराओ। 1 तारीख से इन्होंने स्क्रूटरी फॉर्म जो चालू कर दिया और डीवी भी साथ में चालू कर दिया, जबकि कभी भी स्क्रूटरी फॉर्म और डीवी साथ में चालू नहीं किया जाता। पहले वो फॉर्म भराया जाता है, फिर बाद में डीवी होता है, और उससे भी पहले डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइम दिया जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट 1 से चालू कर दिया। जिन बच्चों का 1 तारीख को डीवी था, उनके अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, फिर उन्होंने चलो वो कर दिया, जल्दी डीवी कर दिया। 6-7 तारीख के आसपास जिनका डीवी हुआ ना, 3 तारीख को मान लो 1 से 3 तारीख तक जिनका डीवी था, उनका 4 तारीख को लेटर आ गया कि आप 7 तारीख तक अपने वो जो बच्चे एब्सेंट थे वो सारे क्लियर कर दो। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है आखिर? इसके पीछे क्या आंसर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, इसको पकड़ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक क्वेश्चन है हमारा। बोर्ड ने पहली आंसर की में ऑप्शन सी माना, जिसका मतलब है 2। फिर बोर्ड ने आंसर चेंज किया, उसका आंसर माना बी। फिर हमने यही क्वेश्चंस, बुक्स तो लगाई है साथ में, उसके अलावा हमने ये क्वेश्चन सारे एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला, आरटीयू कोटा, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी इंदौर, हमने सारी संस्थाओं को ये जो हाईलाइट कर रखे हैं, इन सारे संस्थाओं के प्रोफेसर्स को मेल किया ऑफिशियल मेल आईडी पे। ठीक है सर, उनके ये आंसर्स आए। फिर इसके बेसिस पे हमने ये निकाला कि भाई हाँ, इन्होंने ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो जो भी आंसर्स है, देखिए आप, आंसर सी माना था इन्होंने, और जो भी आंसर्स मान रहे हैं ये ज़्यादातर सारे सी आ रहे हैं या फिर बोथ बी एंड सी आ रहे हैं। जो आंसर बोर्ड ने बाद में माना बी ऑप्शन, ये सिर्फ 1 या 2 प्रोफेसर्स ने दिया है। ठीक है सर, ये एक क्वेश्चन। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। ये है अगला क्वेश्चन। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले आंसर की में डी ऑप्शन माना
जिसका आंसर था 9.5। बाद में फाइनल आंसर के में इसका ऑप्शन कर दिया सी, जिसका ऑप्शन है 5 mm। हमने जितने भी एक्सपर्ट्स को भेजा है ये, उनमें से एक भी एक्सपर्ट का आंसर, एक भी एक्सपर्ट उसका आंसर ऑप्शन सी नहीं आया है। या तो उसने सारों का आंसर डी दिया है, या फिर उन्होंने वो ऑप्शन दिया है कि इसमें 10 mm नहीं है, क्योंकि 5 mm तभी आता है जब उसकी कोई स्पेशल कंडीशन होती है। ये हम नहीं बोल रहे, ये सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, और सारों का हमारे पास ऑफिशियल मेल है बाकायदा, सारे प्रूफ। और भी क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें बोर्ड ने ऑप्शन सी माना था, ये कॉम्पैक्शन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, फिर बाद में इसका आंसर ए मान लिया। जो भी एक्सपर्ट्स हैं इनके आंसर या तो एक दो ने ए भी दिया है, दो बहुत आंसर दिए, या फिर इन्होंने ए एंड सी दिया है, या फिर सारे एक्सपर्ट्स ने इसका आंसर सी दिया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो बोर्ड ने प्रारंभिक आंसर की निकाली थी, फर्स्ट आंसर की, उसमें जो आंसर्स माने गए थे सारे आंसर्स वही थे, सारे एक्सपर्ट्स हैं। हम नहीं बोल रहे ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि बोर्ड बोलता है कि हम एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। उसके बावजूद भी बोर्ड इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, ताकि जिन बच्चों का जेन्युइन सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन हो। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमें रिप्रेजेंटेशन के आदेश मिले, रिप्रेजेंटेशन के आदेश के बावजूद भी हमारे ऊपर इस पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड से हम प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर कमेटी बनाई जाए, सारी चीज़ों को वापस से वेरीफाई किया जाए। हम बाकायदा, हमारे पास सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ के सारों को पास करता है, उसी बेसिस पे पेपर देता है। अगर बच्चा उन्हीं, और ये सारी बुक्स है ना, सारे IIT MNIT इन एक्सपर्ट्स की बुक है, ये कोई नॉर्मल बुक्स नहीं है, ऑफिशियल बुक्स है, और उन्हीं के ऑफिशियल्स मेल है और ऑफिशियल मेल ID से किए गए हैं। उसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड इनको नहीं मानना चाह रहा। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सारे ऑफिशियल होके अगर बोर्ड, अगर दो जनों जो पहली आंसर की आई थी उसमें भी एक्सपर्ट्स सारे उसके थे बोर्ड के, सेकंड आंसर की आई उसमें भी सारे एक्सपर्ट्स बोर्ड के थे, तो बोर्ड ने किस बिहाफ पे सेकंड आंसर की को मान लिया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेकंड वाले आंसर की वाले एक्सपर्ट्स गलत हो सकते हैं, फर्स्ट वाले भी तो सही हो सकते हैं ना। जब भाई सेकंड वालों ने फर्स्ट वालों को गलत बताया तो किस बिहाफ पे बताया? वो कहते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ना। आपने 4 जनों को बुलाया होगा, हमने 20 जनों से मेल पूछे, वो भी सारे IIT NIT की संस्था है ना। तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो इसके पीछे, जो आप इसके सिलेक्शन के पीछे लगे हुए हो? अभी जो ये क्या नाम है, अभी रोजगार जो मेला लगेगा उनमें उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फिर हम जैसे बेरोजगारों का क्या होगा? जो मान के जो हम पूरी मेहनत करके उसके बावजूद भी हम नंबर ला रहे हैं, ऑफिशियल्स आंसर्स है, सब कुछ ओरिजिनल है, उसके बावजूद भी उनके आंसर चेंज करके हम जैसे विद्यार्थियों को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हम कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी करके कमेटी बनाई जाए और इनके सही आंसर दिए जाए, ताकि उसके बाद रिजल्ट निकाले। उसके बाद सिलेक्शन किसी भी बच्चे का हो या ना हो, तो कम से कम वो ये सोच के नहीं रह जाए पीछे कि कहीं इसमें तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, आंसर तो उसको जो मानना है वो मान ही रहा है। तो भाई सिलेक्शन तो उसी बच्चे का हो रहा है ना, जो गलत आंसर लेके भी सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई कम से कम हम ये चाहते हैं कि आप सही कमेटी बनाएं और सही आंसर दे, चाहे से किसी का भी सिलेक्शन हो या ना हो। कम से कम ये बच्चा उम्मीद ना हारे आगे जीवन में, वो कम से कम आगे पढ़ पाए। लेकिन बोर्ड से आपने जवाब मांगा होगा, मिले होंगे, तो बोर्ड क्या मानता है, किस आधार पर बोर्ड ने इनको चेंज किया? बोर्ड से हमने पूछा तो वो सिर्फ एक ही रट लगाता है, एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड गए थे, एक्सपर्ट्स से मिले, रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर भी दिखाया हमने, उसके बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने ये बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट हमें जब ये आदेश देगा बाकायदा पूरा डिट्टो लिख के कि ना नई कमेटी बनाओ, अरे यार हम आपको पूरा का पूरा सब कुछ दिखा रहे हैं। बोर्ड ने रिप्रेजेंटेशन का आदेश दिया, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको उन सबको चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस वैकेंसी के अंदर, कि सब जल्दबाजी की जा रही है, DV जल्दी कराया जा रहा है, आंसर्स चेंज कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है सर इस वैकेंसी में। कोर्ट ने दोबारा कमेटी बना करके इसमें जांच करने के आदेश दिए हैं, कहा है, हाँ। तो उसके बावजूद बोर्ड कमेटी बना करके दोबारा आज जांच हम- करने के लिए तैयार नहीं है। हम आलोक राज सर के पास आज गए थे, रेजिडेंस बोर्ड के चेयरमैन, उनके पास आज हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसमें ऑप्शंस मैच कर सकते हैं कि हमने जो पहले दिया था कि हाँ C दिया था, तो अभी भी C है या नहीं है, या हमसे कोई मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट कैसे होगा?
आपको रिप्रेजेंटेशन के आदेश मिले तो कम से कम आपको बच्चों के हित के लिए तो काम करना चाहिए ना। आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? 1 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों का? कम से कम जिनका सिलेक्शन होना है वो तो जेन्युइन हो। तो इसमें कितने अभ्यर्थी होंगे लगभग प्रभावित हो रहे होंगे इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके नंबर घटे होंगे। जी सर, इसमें जो हमने जो फाइल लगाई इसमें 34 कैंडिडेट्स की फाइल लगी हुई है करंट टाइम में, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो है ना लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं बेचारे, क्या करे सर। और बहुत से ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो उनके नंबर भी कम हो गए, लेकिन वो चाहते हैं कि बस हमारी कैसे भी करके ज्वाइनिंग कर दे, चाहे से वो उनको उनकी मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी उनको वो ये चाहता है कि भाई, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में हर स्टूडेंट हर टीचर को ये पता है बाकायदा। आपको हमें प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही दिखा सकता हूँ। उसके बावजूद भी वो लोग इसमें कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दी जाए और हमारे फिर बाद में चलता रहे कोर्ट केस, जो भी कहानी चलती है। वो कर्मचारी चयन बोर्ड से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बस उसका कमेटी बनाए और सही आंसर्स दे। बिल्कुल। और अभ्यर्थी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आपने भी एग्जाम दिया है, तो नुकसान जो तो हो ही रहा है कई अभ्यर्थियों के साथ में, तो क्या आपके साथ भी क्या कुछ है और कितने नंबर कम हो रहे हैं, बताइए। सर सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे कम से कम इसमें 7 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें 5 तो आंसर चेंज हो गए हैं और 2 के उन्होंने मतलब आंसर डिलीट ही कर दिए हैं। तो मेरे कम से 7.5 नंबर का मेरा फ़र्क पड़ा है। तो अगर मैं अभी इस टाइम में 77 आ रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन अगर चेंज नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन इसमें श्योर था। कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था? सर अभी तो आइडिया लगा सकते हैं कि 81 समथिंग कट ऑफ जाएगी, लेकिन जैसे अभी 77 नंबर आ रहे हैं, तो अगर ये 6 क्वेश्चन चेंज नहीं हो, कट ऑफ से ऊपर कम 70 83 82 के समथिंग नंबर होते हैं कम से कम ये। तो अब क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? सर डिमांड तो है कि जैसे सर के पास गए थे आज बोर्ड में, तो पहले गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कोर्ट से नोटिस लेके आ जाओ, हमारे पास एक्सपर्ट बैठते हैं, तो एक्सपर्ट के बिहेव पे हम ये आंसर डिसाइड करते हैं। तो हम भी अब जितने मतलब इंडिया के जितने टॉप मोस्ट IIT MIT जो प्रोफेसर हैं, जिसके बेस पे अपने सिविल डिपार्टमेंट टिका हुआ है, उन सब से अपने सारे क्वेश्चन मेल किए हैं, उन सब से आंसर लिए हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, जितने भी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उन सब बुकों का हमने इसमें प्रूफ लगाया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन है 95% हमारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, जो इन्होंने आंसर चेंज कर दिए हैं। तो आलोक राज के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हमें आके एक्सपर्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारा एक्सपर्ट ने जो आंसर दे दिए हैं हम उन्हीं को मानेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। बस इतना चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जैसे मान लो B आंसर दिया है, तो आंसर के B है या नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये दिया है एक्सपर्ट ने, उनके एक्सपर्ट ने जो हाँ, बोला है वही तो हमारे एक्सपर्ट ने 2 एक्सपर्ट बुलाया है मैंने MIT से, उन्होंने जो बोल दिया आंसर वही आंसर मान्य होगा। आपके एक्सपर्ट ने क्या दिया है क्या नहीं दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। ये बोला उन्होंने। तो तो इसका आप मतलब सर हाँ, ये हो गया कि जितने भी ये टॉप मोस्ट कॉलेज जैसे इंदौर है, हमारे पटना है, जितने भी प्रोफेसर हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि सर पढ़ाई किस बेस पे करें। फिर इतनी स्टैंडर्ड बुक्स, इतने प्रोफेसर पढ़ने के बाद में फिर आंसर अगर हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे नेक्स्ट वैकेंसी पर तैयारी करते हैं तब भी ऐसा ही होगा। फिर तो भरोसा कैसे करें कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें। बिल्कुल डर तो रहेगा, जिस डर तो है तरीके सर, से हाँ। आपने इतने सारे आंसर हाँ, निकाले हैं, हाँ। तो बहुत ज्यादा प्रोफेसरों के और लिए सर ये नुकसान उन्हीं को हुआ है जो बच्चे मतलब इंटेलिजेंट थे, जिनके नंबर 80+ नंबर आ रहे थे, तो 80+ मतलब इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन बच्चों के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं सारे, तो वो तो सब नीचे हो गए माइनस होने से। और जिनके बच्चों के 75 नंबर आ रहे थे, उनके गलत क्वेश्चन सही होने की वजह से उन सबका सिलेक्शन हो गया है। मतलब तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हाँ, मेहनत करने वाले सब अभ्यर्थी बाहर हो गए सर। अब सुनने वाला कोई है नहीं। आलोक राज अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उनके पास में गए, उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मिलान करेंगे, टाइम पूछा तो वो टाइम कोई पता नहीं है, 3-4 महीने लग सकते हैं इसमें मिलान करने में भी। ये काम मिलान करने बस 6 क्वेश्चन मिलान करने में कि जो उनके एक्सपर्ट ने आंसर दिए हैं वो एज इट इज़ है या चेंज हुए। इतना चेक करने में कि मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं। हाँ, मिसप्रिंट वगैरह नहीं है, बस इतना चेक करने में। बाकी हमारे जो प्रूफ दिए हैं उनको उन्होंने देखा तक नहीं है। हाँ, आप बताइए किस तरीके से आपके कितने नंबर आ रहे थे, कितने कम हुए, क्या कुछ? जैसा कि सर मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे अर्पित भाई ने और भैया ने बताया है कि आलोक राज जी ने हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। हमें कोर्ट से आदेश मिले, कोर्ट से आदेश दिया गया कि आप एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम नहीं देंगे, ठीक है, आप पहले कोर्ट से प्रूफ लेके आओ, बिल्कुल कायदा आप लेके आए, और आपके साथ वकील भी होना चाहिए आपका, वो लिफाफे में पे करके हम देंगे कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में ये करेंगे ओनली फॉर हम ये चेक करेंगे कि हमारे द्वारा मिस
भाई ओनली पर मिसप्रिंट हुआ है नहीं हुआ, ये देखेंगे। हमारे आंसर सही है या गलत है ये चेक नहीं करेंगे वो लोग इतना चेक करेंगे कि भाई हमारे जो आंसर की में जो आंसर उन्होंने दिए हैं वो सी मतलब सी दिया नहीं दिया, बी है तो बी नहीं दिया। तो सर हमारे द्वारा जो प्रोफेसर है, हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है, इनका क्या मतलब है सर? हम पढ़ रहे हैं इतने टाइम सर, हम 2013 से पढ़ रहे हैं, हमारे 13 से हैं सर, 22 वाले हमने पेपर दिया है, इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, हमने मेहनत करके मतलब इतना पढ़ा है, उसके बाद भी सर हमारा सही आंसर होने के बाद भी हमें गलत आंसर के सही मानकर हमें बाहर निकाला जा रहा है। अब हम सर बाहर हो गए बिल्कुल ही सर। अभी ये कोर्ट से आदेश लाएंगे, अब कोर्ट सर आपको पता है कितना डिले चलता है सर, कितना। अब उसका अब मेरे को बोल रहे हैं कि 1.5 महीना कम से कम आपको लगेगा इसमें। अब सर ये रोजगार मेला होगा, इसमें सारे अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर देंगे और हम सब जो विद्यार्थी रहेंगे वो हमें बाहर निकाल दे देंगे। फिर हमारा कोर्ट केस चलता रहेगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा और हमें सीट नहीं मिलेगी सर, और अगली वाली वैकेंसी के लिए हम तैयारी करने पड़ेंगे सर। इसका मतलब हम की तैयारी करते रहेंगे क्या भाई? हम सही पढ़े हैं, हमारा आंसर सही है, हमारे प्रोफेसर जो जवाब दे रहे हैं, IIT रुड़की वगैरह जितने भी प्रोफेसर हैं, हमारी बुक्स वगैरह ये सारी जवाब एकदम सही दे रही हैं, तो सर आपकी जो एक्सपर्ट है वो सही है क्या? बाकी जो बुक्स वगैरह हैं, बाकी जो सारे प्रोफेसर हैं वो सारे झूठ बोल रहे हैं, उनके सारे आंसर गलत है। मतलब आपके एक्सपर्ट ज़्यादा होशियार हैं, उनके एक्सपर्ट हमारे जो बता रहे हैं वो ऐसे ही हैं क्या? हमारी बुक्स क्या झूठ बोल रही है? जो IIT जोधपुर की बुक्स वगैरह होगी या जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होगी उनकी बुक्स हो गई हैं, वो सारी झूठे बोल रही है क्या? तो मैं ये चाहता हूँ कि सर एक फेयर होना चाहिए सर, ये एग्ज़ाम वगैरह फेयर होने चाहिए। भी जो है हम प्रूफ लेके आए हैं, हम ऐसे मुंह उठा के नहीं आए कि भी आगे अच्छा ठीक है, हमारे पास प्रूफ है, आप प्रूफ चेक कर लीजिए। अब सर प्रूफ तक नहीं देगा, उन्होंने एक बार प्रूफ भी नहीं देखा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि भी कोर्ट से आदेश लेके आओ, बिल्कुल प्रूफ वो भी लिखा हुआ हमारे पास कोर्ट, तो सर उन्होंने बोला कि क्या करें इनका, बस प्रूफ देखा उन्होंने तो एक क्या बार करें देखा इनका? तक नहीं फाइल रखवा दी साइड में। सर, यही है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप कोर्ट से लेके आओ, वकील लेके आओ और फिर हम देखेंगे ओनली फॉर, तब तक हमारे सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी सर, ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अंदर फिर हमारा क्या, और वो सारे बच्चे जिन्होंने केस नहीं कर रखा है उनका क्या, वो सारे बाहर हो जाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो इनकी दर्द जो है, इनकी पीड़ा है, सही है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये फाइल देख सकते हैं, इनके पास प्रूफ है, आपने देखा इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि IIT MNIT यहाँ के प्रोफेसरों से इन्होंने आंसर चेक करवाए हैं, लेकिन बोर्ड उनको देखने तक के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार हम कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट भी जाके आए, लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड का सिर्फ यही कहना है कि अभी वो भी तैयार नहीं है उसको चेक करने के लिए भी, कि हमारे प्रोफेसर ने जो आंसर दिए हैं वो कहीं मिस प्रिंट वगैरह तो नहीं हुए। मतलब मानने तो वही हैं। अभ्यर्थी जिस तरीके से लगातार इन्होंने इतनी मेहनत करके, इतने प्रोफेसरों से कांटेक्ट करके, मेल करके आंसर लेके आए हैं, और इनको बुक को आधार बनाकर भी इन्होंने पूरी तरीके से बोर्ड से रिक्वेस्ट की है और समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये वो अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हैं, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे थे, तो जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे थे, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पढ़ाई की, उनके साथ में गलत हो रहा है, और जिनके कम नंबर आ रहे थे वो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो पीड़ा तो होगी, दर्द तो होगा, और यही दर्द इन तमाम अभ्यर्थियों का है। कई लोगों ने कोर्ट का रुख किया है, कई लोग नहीं आए, ऐसा भी अभ्यर्थी होंगे, लेकिन कई लोगों के साथ में गलत हुआ है। बोर्ड को चाहिए कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच कर देनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से दोबारा इन सवालों को देखना चाहिए, ताकि जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई की है और जिन्होंने ज़्यादा नंबर लाए थे, उनके नंबर कम नहीं होने चाहिए, उनकी नौकरी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से लगती है। नौकरी के लिए न जाने कितने समय तक तैयारी करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या त्याग देना पड़ता है, उसके बाद में नौकरी लगती है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है। लगातार अभ्यर्थी बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनिए, हमारी मांग सुनिए, हमारी मांग जायज़ है। लेकिन अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में आगे क्या होता है और क्या कुछ रहता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा, सभी अभ्यर्थियों को भी सुना है, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से उनके साथ में गलत हुआ है, किस तरीके से 6 सवाल जो हैं उनके जवाब बदलने से गलत नहीं थे, उन्होंने चेक करवाए, सही जवाब हैं, लेकिन बोर्ड का जवाब दूसरा है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, किस तरीके से आपको क्या लगता है, बोर्ड का जो रुख है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।